नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। अतीक अहमद और उसके भाई की जिस तरीके से हत्या की गई है उसके बाद से सरगर्मियां तेज हैं। हम इस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस मुख्यालय में मौजूद हैं। हम आपको इस समय की बड़ी खबरें देते हैं और हम लगातार अगले 1 घंटे तक जो कुछ चल रहा है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि जहां पर मैं मौजूद हूं इस समय यहीं से सारा जो नियंत्रण है समूचे राज्य में, ताकि कहीं पर भी किसी भी तरह से संवेदनशील इलाकों में किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका न हो। और अभी तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है, कामकाज चल रहा है उस लिहाज से। लेकिन हम आपको बताएं कि ये जो हमलावर थे जिनसे पूछताछ लगातार यूपी पुलिस कर रही है, उन हमलावरों ने जिन हथियार का इस्तेमाल किया था उसको लेकर बड़ी जानकारी हमारे सामने आ रही है। ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हथियार थे और ये जो हथियार थे ये तुर्की में बनाए हुए बताए जा रहे हैं। अब कहां से इस पूरे मामले का तार निकलेगा, कहां से इस पूरे मामले के तार जुड़ेंगे, वो अभी देखना होगा कि ये केवल 3 ऐसे नौजवान हैं जो अलग अलग जगहों से आकर यहां पर हत्या को इन लोगों ने अंजाम दिया, या फिर कोई बहुत बड़ी साजिश इसके पीछे है। ये सारी चीजें समझ में आएंगी जब एक एक करके ये सारे सूत्र जुड़ेंगे, एक एक करके ये सारी कड़ियां जुड़ेंगी आपस में। अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार ये जो हथियार है उसको तुर्की में बना हुआ मेड इन टर्की बताया जा रहा है। हमारे साथ कुमार अभिषेक भी इस समय जुड़ रहे हैं और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कुमार अभिषेक जहां पर हैं वहीं पर पोस्टमार्टम इस समय चल रहा है। पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही जाकर उसे सुपुर्द खाक किया जाएगा। अभिषेक, पोस्टमार्टम पूरा होने में कुछ समय, कितना समय भी बाकी, ये सारी चीजें कुछ अभी समझ में आ पा रही हैं? देखिए श्वेता, पोस्टमार्टम रूम के पोस्टमार्टम घर के बाहर हम लोग मौजूद हैं और लोगों की बहुत सारी भीड़ यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रही है। अभी इन दोनों का शव जो है दोबारा से एक्सरे करा करके वापस पोस्टमार्टम रूम में लाया गया है और अब एक्चुअल पोस्टमार्टम शुरू हुआ है। तो 2 लोगों का पोस्टमार्टम है, दोनों भाइयों का। अब ये देखना होगा कि आखिर कितना वक्त लगता है, लेकिन गहमा गहमी पोस्टमार्टम रूम के बाहर आपको दिखाई दे रही है। अगर हम अंदर की तरफ कैंपस की तरफ भी दिखाएं अपने दर्शकों के लिए, तो पुलिस वालों की मौजूदगी, साथ साथ शव वाहन, ये तमाम चीजें तैयार हैं। अब इंतजार इसी बात का है कि कितनी जल्दी ये पोस्टमार्टम पूरा होता है, क्योंकि कई बुलेट्स लगी हुई हैं और तमाम बुलेट्स को एक तरीके से एक्सरे के जरिए ये देख लिया गया है कि कहां कहां क्या है और अब पोस्टमार्टम एक्चुअल में शुरू हो रहा है। तो इसमें कुछ देर का वक्त लग सकता है श्वेता, और उम्मीद तो यही की जा रही है कि ये जल्द हो, लेकिन इसका एक टाइम लगता है। प्रशासन के मुताबिक आज ही अतीक और अशरफ दोनों को दफनाए जाने की प्रक्रिया पूरी होगी। अब देखना यह है कि यहाँ पर कितना वक्त और लगता है। श्वेता, हालांकि अभिषेक, इसके साथ ही हम ये भी बता दें कि सूत्रों के हवाले से यहाँ से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पोस्टमार्टम एक करके उसके बाद वो जो एक्सरे है उसके जरिए ये देखने का प्रयास किया जाता है कि कहीं कोई और कुछ और गोली तो नहीं फंसी हुई है, जिस हिस्से तक अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। और जानकारी ये दी जा रही है कि उसके बाद फिर दूसरा पोस्टमार्टम कंडक्ट किया जाता है ताकि किसी तरह की कोई चूक यहाँ पर न रहे। इस पूरे मामले में जो हकीकत है वो सारी सामने आने की जरूरत है। हमारे संवाददाता आशीष भी कुछ बता रहे हैं, कोई खबर लेकर आ रहे हैं, हम जल्दी से उनसे जान लेते हैं। आशीष, लगातार मुख्यमंत्री आवास पर जो कल से बैठक चल रही है और उसके बाद आज भी हुई, और अब यहाँ पर बताइए। देखिए श्वेता, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अभी तक जो पूछताछ की जा रही थी इन हमलावरों से, अब एसटीएफ के स्पेशल यानी कि फोर्स को लगाया गया है और ये कहा गया है कि अब वो पूछताछ करेंगे और सीधे असिस्ट करेंगे पूरा कि किस तरीके से, क्योंकि वो शुरुआत से इस पूरे केस को एसटीएफ देख रही है, तो अब उनका मानना है कि वो बारीकी तौर से देख सकते हैं। तो अभी ये खुलासा किया है और जानकारी अंदर से मिली कि डीजी ऑफिस से अब एसटीएफ की टीम भी लगातार उनसे पूछताछ करके इस पूरे मामले को खुलासा करेगी कि आखिर ये किस तरीके से ये पूरा कांड हुआ है और ये हत्या को अंजाम दिया गया। यानी कि अब पहले पुलिस जानकारी कर रही थी, पूछताछ कर रही थी, अब एसटीएफ को भी और स्पेशल एसटीएफ टीम को लगा दिया गया, जिसके लिए जो एडीजी इसके एसटीएफ चीफ है यानी कि अमिताभ यश, उनको खुद ऑर्डर किया गया है कि आप अपनी स्पेशल टीम एक लगा दीजिए। तो ये बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को आज मिली है और अभी जस्ट ये जानकारी हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ में, क्योंकि इसे अब माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये एसटीएफ जो है वो पूछताछ करके पूरे इस जो हत्याकांड हुआ है उसमें जानकारी निकाल पाएगी कि आखिर ये क्यों और किस वजह से हुआ है, क्योंकि एसटीएफ शुरुआत से जुड़ी रही इस पूरे केस से और अब उसको करेगी पूरा। सबके लिए बहुत
बहुत ज्यादा चौंकाने वाली ये घटना रही है। देखिए, रिएक्शंस अलग अलग हो सकते हैं कि आप उसको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन चौंकाने वाली घटना और पुलिस के लिए सवाल ही सवाल उसके सामने। और इसीलिए हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। घनश्याम तिवारी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे डॉक्टर विशाल मिश्रा जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसमें केवल आप लोगों को इस बात पे ऐतराज है कि कुछ लोग आए और इस हत्या को अंजाम देकर निकल गए, या फिर उसका जुड़ाव जो है, जो शुरुआत में असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा, उसका कुछ एंगल भी आप लोग सोच रहे हैं कि क्यों अतीक अहमद को टारगेट किया गया? क्या आपको हत्या होने पे ऐतराज है या फिर अतीक अहमद की हत्या होने पे ऐतराज है? नमस्कार श्वेता जी, आपको, को पैनलिस्ट को और दर्शकों को। दो अहम बातें अभी आई हैं जो मुझे लगता है कि आज तक क्योंकि सबसे तेज है वो जानता होगा। एक कि लवलेश तिवारी बजरंग दल का सदस्य था, उसके भाई ने बताया है और तमाम मीडिया मंचों पे इसे शेयर किया गया है। दूसरा कि आईपी सिंह जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने तस्वीर साझा की है कि लवलेश तिवारी एक ऐसे छोटे से मंच पर सभा में बैठा है जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से क्या तार जुड़े हुए हैं, बजरंग दल से क्या तार जुड़े हुए हैं, आरएसएस से क्या तार जुड़े हुए हैं, ये तो मीडिया और सोशल मीडिया बता ही रहा है। दूसरी बात जो मैं कहूंगा कि लगातार ये सरकार, मोदी सरकार दबाव में है। जब से सत्येंद्र मलिक ने कहा है कि मोदी सरकार की लापरवाही के चलते हमारे 40 जवानों को, सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। जो सरकार 10,000 करोड़ खर्च करती है अपने प्रचार में, वो सीआरपीएफ के जवानों को उनकी मांगने के बावजूद जहाज नहीं दे पाई। तो एक राजनीतिक तंत्र ये भी कहता है इस खबर को दबाने के लिए मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने कहा सत्यपाल मलिक को कि आप चुप रहिए, ये उनके 4 बार के गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्यपाल मलिक का कहना है। तो अपने खोखले राष्ट्रवाद की असलियत को दबाने के लिए इस तरह की घटना को भारतीय जनता पार्टी, उसका प्रशासन या उसका चहेता वर्ग अंजाम दे, इससे आश्चर्य नहीं होगा। अंतिम बात कहूंगा कि पुलिस के सामने 18 राउंड की फायरिंग होती है और पुलिस एक राउंड भी नहीं चला पाती है। आज तक नहीं दिखाया कि लोकल लोग कह रहे हैं कि ये लोग पुलिस के साथ आए और पुलिस के साथ चले गए। तो मुझे लगता है कि अंत में यही कहा जा सकता है कि आदित्यनाथ प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी अपने प्लान में सफल हुई है। चाहे वो फेक एनकाउंटर का प्लान हो या फोर्स्ड एनकाउंटर का प्लान हो या सिविलियंस के द्वारा क्रिएटेड एनकाउंटर का प्लान हो। 3 नौसिखिया लोग जिनके ऊपर कोई भारी मुकदमा नहीं है, वो इस तरीके से इस हाई प्रोफाइल सेटअप में आते हैं जहां 18 पुलिस वाले हैं, पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग करते हैं और उस पूरे दिन का जो न्यूज है वो सनसनीखेज हो जाता है। या तो ये सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू का एनकाउंटर है जहां पर वो प्रधानमंत्री के ऊपर सीधा आरोप लगा रहे हैं, सारी घटनाओं को जोड़ रहे हैं, सारी घटनाओं के तार जोड़ रहे हैं। विशाल मिश्रा जी, आपको भी लग रहा है कि इतनी बड़ी साजिश है कि एक चीज को दबाओ तो उसके लिए हत्या ही करवा दो? नहीं श्वेता जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और आपने गौर किया, आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर हमारे सम्मानित समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने नहीं दिया। बाकी अन्य बातों को ये गोल गोल घुमाते रहे। और किसकी फोटो किसके साथ है, किसकी क्या है फोटो, तो आज की डेट में कभी भी किसी के साथ हो सकती है। लेकिन उस येन केन प्रकारेण अब ये साबित करने का लक्ष्य है कि उसको किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी या अन्य जो है संगठन के साथ जोड़ दिया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है श्वेता जी कि अपराधी को माननीय बनाने की बात जो है, टिकट देकर चुनाव लड़वाने की बात कहां से शुरू हुई? आप अपराधी को आप माफिया बना देते हैं, सॉरी माननीय बना देते हैं। आप कौन सा संदेश लोगों के बीच में देना चाहते हैं? कौन सी परंपरा की शुरुआत करना चाहते हैं, बताइए। और शायद जब आपकी सरकार थी, आपके कार्यकाल में, तो क्यों नहीं आपने पैरवी की थी, क्यों नहीं सजा दिलवाई थी? उत्तर प्रदेश में 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार आने के पहले, भारतीय जनता पार्टी की, उसके पहले भी तो सजा दिलवाई जा सकती थी। पहली सजा अब हुई है। तो और दूसरी बात, अपराधी को अपराधी ना मानना, उसमें एंगल निकालने लगना, उसको किसी एक विशेष चश्मे से जोड़कर देखने लगना। अपराध का न कोई जाति होता, न कोई धर्म होता, न कोई वर्ग होता है। अपराधी अपराधी होता है। तो यह पहले बात आपको अपने आप क्लियर करना होगा। और आप अपने आप को ये नहीं बता रहे कि आपने टिकट दिया, आपने किस तरीके से आपके कार्यकाल में छूटे, ये सारी बातों को दरकिनार करके बस केवल अन्य बातों पर बात की जाती है। ठीक है। और ये देखिए श्वेता जी, अभी जो एफआईआर जो चल रहा था अभी सामने टीवी पर, उसमें इसके पहले वाले टाइम पे मैं देख रहा था कि वो
जो दुर्दांत वो जो भी हैं शूटर्स, वो कह रहे हैं कि वो अपराध जगत में एक बड़ा नाम बनना चाहते थे। मतलब देखिए प्रेरणा किस प्रकार की युवा ले रहे हैं। अगर इसको वहीं रोक दिया जाता, बिगिनिंग पर ही रोक दिया जाता, शुरुआत पर ही रोक दिया जाता, तो शायद इस प्रकार का तंत्र ना खड़ा होता। पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ, पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई सौहार्द, सामाजिक सौहार्द बिगड़ा। एक चीज दुर्भाग्यपूर्ण हो गई ना कि सजा देने की शुरुआत हुई थी और वो प्रक्रिया ही अब खत्म, पूरी तरीके से खत्म नहीं। घनश्याम तिवारी मुझे लगता है कि जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बातों का। जवाब भी देना चाह रहे हैं जी। विशाल मिश्रा जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, तो शायद जानते होंगे पहली बात कि इस समय देश के ऊपर कलंक है कि एक ही पार्टी के 100 से अधिक ऐसे सांसद हैं जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, उनकी अपनी एफिडेविट के हिसाब से वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 70 साल में देश में पहली बार ऐसा कलंक लगा है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जिसको ये कह रहे हैं कि महाराज जी की सरकार है, वहां पे 3 दिन पहले आज तक ने खबर चलाई कि एक विधायक मंच पे पुलिस के बीच में और लोगों के बीच में खड़े होकर के कहता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन ब्रजेश सिंह मुझे 51 लाख रुपए चंदा देता है। तो ये किस खोखली बात, कौन सी खोखली बात कर रहे हैं? जो माफिया को टिकट देने वाली बात कर रहे हैं। शायद आप भी जानती होंगी, राजनीतिक विश्लेषक भी जानते होंगे कि 2018 में टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी कि अतीक फूलपुर के लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए हनुमान बनेंगे। शैतान को हनुमान बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, 100 से अधिक ऐसे सांसद देने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास सिंह अपराधियों की फेहरिस्त है।